प्रोजेक्ट पेगासस आखिर पूरे वर्ल्ड में कितना ज्यादा इफेक्ट किया है ये हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट पेगासस आखिरकार हमारे इंडिया को कितना ज्यादा इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट किया, आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। इंडियन पार्लियामेंट पे जब प्रोजेक्ट पेगासस के बारे में बात उठी तो हमारे आईटी मिनिस्टर ने बोला कि पेगासस का मतलब सर्वेलेंस ही है, इसका क्या सबूत है? कोई सेंस है इस बात की? जहां पर हम सबको ही पता है कि प्रोजेक्ट पेगासस या फिर पेगासस स्पाई टूल यूज ही किया जाता है किसी के ऊपर सर्वेलेंस या फिर नजर रखने के लिए। प्रोजेक्ट पेगासस में इंडिया का अप्रोक्स 300 टेलीफोन नंबर्स का लिस्ट है, जिसमें शामिल है मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर, अप्रोक्स 40 जर्नलिस्ट, लीगल कम्युनिटी के लोग, कई बिजनेसमैन, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज का भी नाम इसमें शामिल है। पहले हम सोचे थे कि इसके बारे में एक शॉर्ट्स बना देंगे, लेकिन जब हम इसके ऊपर रिसर्च करने बैठे तो फिर इतना ज्यादा डेटा हम लोगों को मिला कि वो एक शॉर्ट में कवर नहीं कर सकते। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। प्रोजेक्ट पेगासस एक जीरो क्लिक अटैक होता है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई लिंक खोलने की जरूरत है और ना ही तो किसी भी लिंक पे टैप करने का भी जरूरत है। एक बार अगर पेगासस आपके फोन में आ गया तो फिर इससे आपके कैमरा से लेके व्हाट्सएप मैसेज तक सब कुछ हैकर के पास जाता है। अगर हम इसको किसी वेपन के तौर पे देखें तो ये छोटा मोटा कोई गन या फिर बॉम्ब नहीं है। इसका मेजर किया जाए तो ये एक डिजिटल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा खतरनाक है। क्या आपके ऊपर भी कोई नजर रख रहा है? क्या आपके फोन में भी कोई स्पाइंग हो रहा है या फिर हो सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर से कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें लिखा है कि देश में पहली बार डेमोक्रेसी के सारे स्तंभों पर वार किया गया है। इसमें जुडिशरी, पार्लियामेंट मेंबर, ऑपोजिशन लीडर, मीडिया, मिनिस्टर, किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। अब आप सोचिए कि इस स्पाई टूल से हमारे देश के ऐसे चुनिंदा हेवीवेट वीवीआईपी मेंबर्स को कई महीनों से या फिर कई सालों से उन पर प्रॉपर सर्वेलेंस रखा गया था। इस ड्यूरेशन में 2019 का इलेक्शन भी आता है, तो फिर इलेक्शन रिजल्ट भी इससे मैनिपुलेटेड किया जा सकता है। एनएसओ स्पाई टूल पेगासस को वेटेड गवर्नमेंट को ही बेचती है, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। अब बात आती है कि आखिर हम पर नजर कौन रख रहा था। ये बात तो है कि या तो हमारे सरकार खुद हम पर नजर रख रहे थे या फिर कोई और देश का गवर्नमेंट हम पर नजर रख रहे थे। अब यहाँ बात आती है कि अगर हमारे देश के गवर्नमेंट खुद ये करवाई है तो फिर मीडिया पर्सन, ऑपोजिशन लीडर, इन सबको छोड़ो, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ऊपर स्पाई करने का अधिकार किसने दिया? क्या ये हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार नहीं है? अब पेगासस न्यूज बाहर आने के 24 आवर्स के बाद भी हमारे सरकार के तरफ से कुछ ज्यादा ठोस रेस्पॉन्स नहीं आया है। बस 2 पेज का एक नोटिस दिया गया है जिसमें ना ही तो कोई सिग्नेचर है ना ही कोई लेटर हेड है। बस इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया गया है। डरने के साथ साथ शर्म की बात तो ये भी है कि 70 सालों में हमारे देश का नाम पहली बार ये 3rd रेटेड कंट्रीज के लिस्ट में आई है, जिसमें मौजूद है सऊदी अरेबिया, हंगेरी, बहरीन, कजाकिस्तान एटसेट्रा। इन सभी देशों में या तो डेमोक्रेसी है ही नहीं या फिर डेमोक्रेसी धीरे धीरे करके यहाँ पर दम तोड़ रही है। ये सभी चीजों को देख के हम अभी के टाइम पे क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखना चाहिए कि पेगासस नाम का ये स्पाई टूल फिर से कोई ना बनाए और तो और इसको इंटरनेशनल या फिर ग्रे मार्केट में बेचा भी ना जाए। अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। हमारा देश का गवर्नमेंट या फिर कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है ये भी एक बार देखते हैं।
यूरोप के कई देश में जैसे कि ब्रिटेन में भी स्पाइंग होता है, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए या फिर किसी भी लिमिटेड पर्सन के ऊपर ही ये स्पाई किया जाता है। और तो और ये ओवरसाइट कमिटीज को भी जवाब देना होता है कि आखिरकार ये स्पाई क्यों किया गया, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के। लेकिन यहाँ पर इस स्पाई को करने के लिए ना ही तो कोई रूल्स या फिर ना ही किसी कमिटी का रेगुलेशन माना गया है। ऐसा मोस्टली डिक्टेटर्स करते हैं अपनी जनता को शांत रखने के लिए। ऐसा हम पास्ट में भी हिटलर के टाइम पे ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पर बिना किसी अप्रूवल, बिना किसी मॉनिटरिंग के किसी भी पर्सन के ऊपर स्पाई किया जाता है। आज के दिनों में भी ये स्पाइंग देखा जाता है चीन में। अभी के दिनों में इसके बारे में तो पूरा वर्ल्ड ही जानता है। तो फिर ये सब रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके आखिर ये किसने करवाया है और जिसने भी करवाया है उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए और पब्लिकली एक स्टेटमेंट भी देना चाहिए कि आखिर ये क्यों किया गया था और इसके पीछे का एक सॉलिड रीजन भी देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारी डेमोक्रेसी तो बर्बाद हो ही गई समझिए। क्योंकि इससे आपका भी एज ए कॉमन मैन कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके फोन का व्हाट्सएप चैट से लेके पर्सनल ईमेल, यहाँ तक कि आपके फोन के कैमरा, फोन के माइक, किसी भी टाइम किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता है कोई हैकर। तो फिर इससे हैकर आपके ऊपर टोटली नजर रख सकता है और आपका सेंसिटिव टू सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी हैकर के पास पहुंच सकता है। ये वो ब्लैकमेलिंग के लिए भी यूज कर सकता है। लेकिन मोस्टली जो डरने की बात है वो है कि अगर ये स्पाइंग हो रहा है तो फिर कोई भी आम आदमी या फिर कोई भी पर्सन कभी अपने पर्सनल चैट्स में भी ना ही तो सरकार पे और ना ही तो किसी और पे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। अगर वो ये क्वेश्चन करने भी जा रहा होगा तो फिर उसको ये डर लगा रहेगा कि कोई तो मेरे ऊपर नजर रख रहा है, इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है। इससे डेमोक्रेसी और हमारे देश की कॉमन मैन की वर्ड्स को दबाया जा सकता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट पे जरूर से हमें लिखिए। साथ ही वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर से दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी कोई नया इंफॉर्मेशन का वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एंड में बस यही कहेंगे, सावधान इंडिया के भाषा में सतर्क रहें। जय। Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.